नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए दुनिया भर के प्रमुख किताबों के रहस्य और सीख जो आपकी सोच और जीवन को बदल सकती है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे किताब के बारे में जो हमें अपने मन के चमत्कारों से रूबरू करवाती है, द मिरेकल ऑफ आवर माइंड। दोस्तों, ये किताब हमें बताती है कि कैसे हमारे विचार और हमारी सोच हमेशा हमें प्रभावित करती है और कैसे हम अपने आप को मजबूत बना सकते हैं। तो तैयार हो जाए, क्योंकि आज हम इस किताब की मदद से आपके मन के चमत्कारी राजों को खोलेंगे। तो शुरू करते हैं इस सफर को और जानते हैं कि कैसे आप अपने मन का इस्तेमाल करके अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। दोस्तों, इंसान का माइंड अब तक का बनाया गया सबसे कॉम्प्लेक्स मशीन है। इस समरी में हम माइंड के सबसे पावरफुल हिस्से के बारे में जानेंगे, जो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। ज्यादातर लोग अपने माइंड के बस एक ही फंक्शन के बारे में जानते हैं और वो फंक्शन है कॉन्शियस माइंड का। ज्यादातर लोग सबकॉन्शियस माइंड के पावर को नजरअंदाज कर देते हैं। वो जिंदगी जीने के लिए सिर्फ अपने कॉन्शियस माइंड पर डिपेंड रहते हैं। जिंदगी को पूरी तरह जीने के लिए आपको दोनों तरह के माइंड का इस्तेमाल करना काफी जरूरी है। आपको एक साथ इंटेलिजेंट और क्रिएटिव होने की जरूरत है। ये समरी सिखाएंगी कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करके कैसे ज्यादा पैसे और सक्सेस अचीव कर सकते हैं। आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक के जरिए अपनी बीमारी, डर और परिवार की प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। अगर आप एक ऐसी टेक्निक सीखना चाहते हैं जिससे आप ज्यादा स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट और हेल्दी बन सकते हैं, तो आपने बिल्कुल सही बुक चुनी है। सबसे पहले हम देखेंगे हाउ योर ऑन माइंड वर्क्स। दोस्तों, इंसान के माइंड के दो फंक्शन होते हैं। पहले फंक्शन को कहा जाता है कॉन्शियस या फिर ऑब्जेक्टिव माइंड। हमारे आसपास की चीजों को समझने और एक्सपीरियंस करने के लिए ये माइंड हमारे 5 सेंसेस का इस्तेमाल करके एनवायरनमेंट से हमें कनेक्ट करता है। दूसरा फंक्शन है सबकॉन्शियस या सब्जेक्टिव माइंड का। ये माइंड हमारे सेंसेस से जुड़ा नहीं है और ये हमें दुनिया से हमारे इमोशंस के जरिए जोड़ता है। सबकॉन्शियस माइंड में हमारा बिलीफ सिस्टम बनता है। अपने सबकॉन्शियस या सब्जेक्टिव माइंड की मदद से आप बिना किसी इंसान से बात किए उसके मन की बात को समझ सकते हैं। दोस्तों, आप अपने कॉन्शियस माइंड को अपने शरीर के लीडर के तौर पर ले सकते हैं। ये शरीर के अंदर के हर फंक्शन को कंट्रोल करता है। दूसरी तरफ सबकॉन्शियस माइंड में इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी शाइन करती है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करके ग्रेट बन सकते हैं, जैसे आपसे पहले कई लोगों ने किया है, जैसे थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड और एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो रिलैक्स कीजिए और अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने शरीर का पूरा कंट्रोल करने दीजिए और इससे आपको आपकी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए एक क्रिएटिव सॉल्यूशन मिलेगा। ये देखने के लिए कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, आइए एल्बर्ट होबार्ट का एक एग्जाम्पल देखते हैं। एल्बर्ट ने बताया था कि उन्हें ज्यादातर ब्रिलियंट आइडियाज तब आते हैं जब वो गार्डन में काम करते हैं या टहलने के लिए निकल जाते हैं। जब भी वो रिलैक्स करते होते हैं तब उनके माइंड में कमाल के आइडियाज आते थे। जब एल्बर्ट रिलैक्स करते थे तब उनका सबकॉन्शियस माइंड उन्हें कंट्रोल करता था। सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, इसका एक और एग्जाम्पल है एक माँ का अपने बीमार बच्चे की देखभाल करना। सोने से पहले माँ खुद से कहती है कि अगर उसका बच्चा रोया तो वो उठ जाएगी। अब इमेजिन कीजिए कि उसके शहर में तूफान आया है। आंधी के तेज शोर की आवाज से भी उस औरत की नींद नहीं खुलती है, लेकिन जैसे ही उसके बच्चे ने रोने की शुरुआत की वो तुरंत जाग गई। ऐसे कैसे हुआ? क्योंकि उस माँ ने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर दिया था कि अगर उसका बच्चा रोए तो उसे तुरंत जगा देना है। ये उन अनगिनत चमत्कारों में से एक है जो सबकॉन्शियस माइंड कर सकता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका सुपर पावर है। अपने सबकॉन्शियस माइंड का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना सीखने से आप ग्रेट रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। हो सकता है कि आप कोई ऐसी चीज इन्वेंट कर दे
जिसकी वजह से आपका नाम भी हिस्ट्री में हमेशा के लिए अमर हो जाए। द सबकॉन्शियस माइंड एंड हेल्थ। आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास कई हीलिंग पावर्स भी है, क्योंकि बीमारी सबसे पहले माइंड से शुरू होती है। तो आप ये सोचकर बेहतर महसूस कर सकते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको हील कर रहा है। बस थोड़ा भरोसा रखें। सबकॉन्शियस माइंड सजेशन देकर आपको हील करता है। अगर आप ये कहते रहेंगे कि आप ठीक है, तो आप ठीक हो जाएंगे। बार बार प्रार्थना करने से भी आपका विश्वास मजबूत होता है। कुछ समय पहले लॉस एंजलिस में जॉन मैक्सवेल ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने अपने कई पेशेंट्स पर प्रेयर थेरेपी यानी प्रार्थना करने की प्रैक्टिस शुरू की और उसके रिजल्ट चौंका देने वाले थे। जैसे एक पेशेंट जिसके पेट में अल्सर था, उसने बताया कि प्रेयर थेरेपी करने के बाद उसके पेट में दर्द होना बंद हो गया था। दूसरा पेशेंट एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था जो हकलाता था। उस पेशेंट ने सालों तक अलग अलग तरह की दवाइयाँ ट्राई की थी, लेकिन किसी ने भी काम नहीं किया था। फिर उन्होंने हील होने के लिए प्रेयर थेरेपी को आजमाया और 6 महीने बाद उनका हकलाना पूरी तरह बंद हो गया था। डॉक्टर्स कहते हैं कि प्रेयर थेरेपी ना तो कोई धोखा है और ना ही अंधविश्वास। प्रेयर थेरेपी एक साइंटिफिक प्रोसीजर है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करता है। ये डॉक्टर्स मानते हैं कि बीमारी को ठीक करने के लिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में मौजूद कारणों को ठीक करने की जरूरत है। अगर आप अपने शरीर के सिम्टम्स को हील करने में लगे रहेंगे तो ये बस समय की बर्बादी होगी। डॉक्टर पार्कर के मुताबिक प्रेयर थेरेपी आपके शरीर को हील करने के लिए आपके सबकॉन्शियस माइंड को हील करती है। प्रेयर थेरेपी में पेशेंट को मेंटल एक्सरसाइज दिए जाते हैं। हर इंसान को एक लिफाफा दिया जाता है जिसमें उस बीमारी के बारे में लिखा होता है जिसे ठीक करने की जरूरत है। फिर उन्हें हर रात सोने से पहले प्रार्थना करने के लिए कहा जाता है ताकि उनकी बीमारी पूरी तरह से खत्म हो जाए। हफ्तों तक हर रात प्रार्थना करने के बाद पेशेंट साथ बैठते हैं और अपनी अपनी फीलिंग्स के बारे में बताते हैं। प्रार्थना को इस तरह से इस्तेमाल करने से सबकॉन्शियस माइंड की पावर मजबूत होती है और शरीर हील होने लगता है। अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझने के लिए उसे सिंपल ऑर्डर दे। अपनी बीमारी के सिम्टम्स पर ध्यान देना बंद करके बल्कि खुद से ये कहे कि जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा और ऐसा ही होगा। कुछ लोगों को शराब की लत लग जाती है। ये लोग शराब पीने से खुद को रोक ही नहीं पाते हैं और जब भी वो इसकी कोशिश करते हैं तो ज्यादातर लोग तो हार जाते हैं। शराबियों का शराब ना छोड़ पाने का सबसे बड़ा कारण है उनका खुद का बिलीफ सिस्टम। जी हाँ, आपने सही सुना। वो ऐसा मानते हैं कि एक बार ड्रिंक उनके सामने आ गई तो खुद को कंट्रोल कर पाना उनके बस में नहीं है। इस तरह वो लगातार अपने सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज भेजते रहते हैं कि वो शराब पीना नहीं छोड़ सकते। शराबियों के मन में ज्यादातर वैसी ही मेंटल इमेजेस भी होती है। वो इमेजिन करते हैं कि उनके सामने शराब से भरा ग्लास पड़ा है, फिर वो खुद को उससे पीते हुए देखते हैं। वे इस बात को भी इमेजिन करते हैं कि शराब पीकर उन्हें कितनी संतुष्टि मिल रही है। एक शराबी शराब छोड़ने की जितनी कोशिश करता है, इस आदत से छुटकारा पाना उसके लिए उतना ही मुश्किल हो जाता है। ऐसा बार बार करने से शराबी अपने सबकॉन्शियस माइंड को नेगेटिव सिग्नल भेजता है। वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को हर बार ये कहता रहता है कि वो शराब पीना नहीं छोड़ सकता, जिस वजह से उसका शराब छोड़ पाना नामुमकिन हो जाता है। एक आदमी ने अपनी कहानी शेयर करके बताया कि कैसे उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करके शराब पीने की आदत को छोड़ा था। उसने बताया कि वो हर रात सोने से पहले रिलैक्स होने की कोशिश करता था और कॉन्शियस माइंड को सुला देता था। उस आदमी ने उस स्टेट में दिन रात एक ही बात को रिपीट करना शुरू किया। ये बात थी कि वो शराब पीने की लत से आजाद हो गया है और वो सोबर और खुश है। उसने हर रोज सुबह और रात में 5 मिनट के लिए इस बात को रिपीट करना शुरू किया। लगातार 3 हफ्तों तक एक ही बात दोहराने के बाद उस आदमी ने पाया कि अब वो शराब के चुंगल से आजाद हो गया था और अब उसकी अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल भी मजबूत हो गया था। जब भी उस आदमी को शराब पीने की तलब होती तो वो उसी बात को दोहराता और उसके शराब ना पीने की इच्छा
शराब पीने की इच्छा से ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी। अगर आपको भी शराब पीने का नशा है तो ठीक होने का सबसे पहला कदम है। तो सबसे पहला कदम ये है कि शराब को लेकर अपना मेंटल इमेज बदलने की कोशिश करें। ये सोचना बंद करें कि आप शराब के गुलाम हैं और पॉजिटिव चीजें सोचें। शराब पीने के बारे में सोचने के बजाय इमेजिन करें कि शराब के बिना आपकी जिंदगी कैसी होगी और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको वो आजादी दिलाने में मदद करेगा। दोस्तों, ज्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर उनका बिजनेस फेल हो गया या उनकी जॉब चली गई तो उन्हें कई मुसीबतों को झेलना पड़ेगा। अगर इन लोगों को अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर के बारे में पता होता तो वो ज्यादा सेफ फील करते। एक अमीर और गरीब आदमी के बीच का फर्क उसका सबकॉन्शियस माइंड में होता है। एक गरीब आदमी हमेशा गरीबी के बारे में सोचता है, जबकि एक अमीर आदमी हमेशा नए नए क्रिएटिव आइडियाज के बारे में सोचता रहता है, जिससे वो और अमीर बन जाता है। अमीर आदमी ने अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस तरह से ट्रेन कर लिया होता है जिससे वो अच्छे और बुरे आइडियाज में अंतर कर पाता है। इसीलिए अमीर आदमी फाइनेंशियल रूप में सिक्योर होता है क्योंकि वो अपने माइंड पर भरोसा करता है। उन्हें अपने सबकॉन्शियस माइंड पर इतना भरोसा होता है कि अगर उनका बिजनेस फेल भी हो गया तब भी वो कुछ ना कुछ नया कर ही लेंगे। अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं तो इन 2 शब्दों को रोज 5 मिनट के लिए रिपीट करना शुरू कीजिए। वो 2 शब्द है पैसा और सक्सेस। हर रोज इन 2 शब्दों को पूरी कॉन्फिडेंस के साथ बार बार रिपीट कीजिए। धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड उन अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करने लगेगा जिनसे आपको सक्सेस और पैसा दोनों मिलेंगे। अगर आप इस तरीके को अपना चुके हैं लेकिन कामयाब नहीं हुए तो आपको और ज्यादा विश्वास करने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए पैसा लेकर आए तो आपको उन शब्दों पर विश्वास करना होगा जिन्हें आप दोहरा रहे हैं। और अगर आपको पैसे से डर लगता है या फिर आप ये मानते हुए बड़े हुए हैं कि अमीर लोग बुरे लोग होते हैं तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। आपको ये समझने की जरूरत है कि पैसा कमाने की चाहत होना गलत नहीं है और उसे पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आप पैसे से जितना ज्यादा प्यार करेंगे उतना ज्यादा आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे आपको दिलाने में मदद करेगा। आइए एक सेल्समैन का एग्जाम्पल देखते हैं जिसका नाम है सैम। सैम हर हफ्ते $75 कमाता है। इसे लेकर उसने कभी शिकायत नहीं की। फिर कुछ ऐसा हुआ कि सिर्फ 1 महीने में सैम साल का $12,000 कमाने लगा। उसे प्रमोशन मिला था और वो सेल्स मैनेजर बन गया था। आपको क्या लगता है कि सैम ने ऐसे क्या किया होगा जिससे उसे 1 महीने में ही इतना प्रमोट कर दिया गया? असल में सैम हर रोज सुबह शेव करते वक्त खुद को आईने में देखते हुए एक बात कहता था कि वो अमीर और सक्सेसफुल है। हफ्तों तक सैम ने पूरे कॉन्फिडेंस और विश्वास के साथ इसी बात को रिपीट किया। कुछ ही हफ्तों में 80 सेल्समैन में से सैम को प्रमोट करने के लिए चुना गया। सैम के रिपीट किए हुए शब्दों ने उसके लिए काम इसलिए किया था क्योंकि दाढ़ी बनाते समय वो रिलैक्स होता था, जिस वजह से उसका सबकॉन्शियस माइंड सजेशन लेने के लिए तैयार होता था। इसके अलावा सैम को खुद पर भरोसा था और उसे पूरा यकीन था कि वो जरूर एक अमीर और सक्सेसफुल आदमी बनेगा। इसलिए उसके रिपीट किए हुए शब्दों ने उसके सबकॉन्शियस माइंड को ये यकीन दिला दिया था कि ऐसा होगा जरूर, और सबकॉन्शियस माइंड उसके लिए अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करने लगा। अगर आप भी अपने बिजनेस में सक्सेसफुल होकर अमीर बनना चाहते हैं तो आपको रिलैक्स करने के दौरान अपने सबकॉन्शियस माइंड को सजेशन देना होगा। उससे कहें कि आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं और कामयाबी खुद आपके रास्ते में आने लगेगी। इसके बाद देखते हैं शादी पर सबकॉन्शियस माइंड के असर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आमतौर पर अपने पार्टनर की तलाश के दौरान इंसान डरा हुआ महसूस करता है। उनके माइंड में बार बार तरह तरह के थॉट्स आते हैं कि उनकी शादी टिक नहीं पाएगी। इसके बजाय इंसान को उन अच्छी बातों के बारे में सोचना चाहिए जो उसे शादी से मिलेगी और अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस बात का यकीन दिलाना चाहिए कि वो एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी जी सकता है। सोने से पहले खुद को रिलैक्स करें, आराम से लेट जाए, अपने मसल्स को रिलैक्स होने दें और थोड़ी देर के लिए शांत रहें।
ये बोलना शुरू करे कि आप एक अच्छे इंसान हैं और आपको प्यार करने वाला दयालु, ईमानदार और वफादार पार्टनर जरूर मिलेगा। जब आप ये शब्द खुद से कहेंगे तो पूरे विश्वास के साथ कहें। इस बात पर पूरा भरोसा रखें कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए सही पार्टनर ढूंढ लाएगा। आइए उस औरत का एग्जाम्पल लेते हैं जिसने उस इंसान से शादी की जिससे उसे प्यार हुआ था। उस औरत का नाम लिली था। शादी के बाद लिली को पता चला कि उसके पति को ड्रग्स की लत है। वो जिम्मेदार इंसान नहीं था, वो काम भी नहीं करता था और ना ही लिली को किसी तरह सपोर्ट कर रहा था। लिली जॉब करती थी, वो ही घर का पूरा खर्चा उठाती थी, लेकिन तब भी उसका पति उसके साथ रूखा बर्ताव करता था। अगर लिली ने अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल किया होता तो वो अपने लिए सही जीवन साथी चुन पाती और इस मुसीबत में नहीं पड़ती। अभी भी देर नहीं हुई, लिली अभी भी अपने हालात बदल सकती है। सिर्फ इसीलिए कि लिली एक गलत शादी में फंस गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसे उस नर्क को झेलते रहना चाहिए। लिली को इस बात का एहसास हुआ कि अब पानी सर के ऊपर आ चुका है, इसलिए उसने अपना सामान बांधा और अपने पति को छोड़कर चली गई। एक और औरत ने अपनी कहानी बताई कि कैसे उसके पति ने शादी के 30 साल बाद शराब पीना शुरू कर दिया था। उनके पति ने खुद को अपने परिवार और जिम्मेदारियों से दूर करना शुरू कर दिया था। उसे छोड़कर जाने और अपने पति के साथ हर वक्त लड़ाई झगड़ा करने के बजाय उस औरत ने अपने घर में शांति बनाए रखने का फैसला किया। उसने अपने पति की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। उन्होंने सोचा कि अगर वो शांति बनाए रखने पर फोकस करेंगी तो उनका सबकॉन्शियस माइंड उसे अचीव करने में उनकी मदद करेगा। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। कुछ ही हफ्तों में मानो जैसे उनके पति को होश आ गया था और वो पूरी तरह बदल गए थे। उस औरत ने अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करके अपनी शादी और परिवार को टूटने से बचा लिया था। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर का इस्तेमाल करके अपने लिए सही पार्टनर अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आपका साथी आपके और आपके बच्चों के लिए परेशानी खड़ी करता है तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की मदद से शांति का माहौल बना सकते हैं। द सबकॉन्शियस एंड माइंड गाइडेंस। दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि ज्यादातर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तब सूझता है जब या तो आप सुबह सोकर उठते हैं या शॉवर ले रहे होते हैं या शेव कर रहे होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस वक्त आप रिलैक्स होते हैं। जब भी आप रिलैक्स होते हैं तब आपके कॉन्शियस माइंड की जगह आपका सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा होता है। अगर आप अपनी सबकॉन्शियस माइंड को इस तरह ट्रेन करना चाहते हैं कि वो मुश्किल वक्त में आपकी मदद करे तो आपको उसे एक बैंक की तरह सोचना होगा। आप इस बैंक में अपने पॉजिटिव थॉट्स जैसे कि शांति, भरोसा, दया और ताकत डिपॉजिट यानी जमा कर सकते हैं, या फिर आप अपने नेगेटिव थॉट जैसे कि फेलियर, दुख और गरीबी जमा कर सकते हैं। एक बैंक के तरह ही आपका सबकॉन्शियस माइंड भी आपके डिपॉजिट को बढ़ा देगा। आपके अच्छे थॉट्स आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बढ़ते रहेंगे और जरूरत के समय पर आपका साथ देंगे। जब भी आप किसी मुश्किल में हो तो रिलैक्स करें और अपना पूरा फोकस सॉल्यूशन ढूंढने में लगा। अपने सबकॉन्शियस माइंड को मदद के लिए पुकारने की कोशिश करें और वो जवाब जरूर देगा। एक बार इस बुक के ऑथर जोसेफ मर्फी की अंगूठी खो गई थी। वो अंगूठी उनके लिए बहुत मायने रखती थी क्योंकि वो उन्हें विरासत में मिली थी। जोसेफ ने अंगूठी को हर जगह ढूंढा पर वो उन्हें कहीं नहीं मिली। फिर उन्होंने एक ऐसी टेक्निक का यूज करने के बारे में सोचा जो वो अपने स्टूडेंट को सिखा रहे थे। सोने से पहले जोसेफ ने अपने सबकॉन्शियस माइंड से एक दोस्त की तरह बात की। उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहा कि उसे तो हर सवाल का जवाब पता है, तो वो उनकी अंगूठी ढूंढने में मदद कर सकता है। इतना कहकर जोसेफ सो गए और अगले दिन जब वो उठे तो उन्होंने खुद को बार बार रॉबर्ट से पूछो कहते हुए पाया। जोसेफ को ये बड़ा अजीब तो लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने रॉबर्ट से पूछ लिया तो रॉबर्ट ने जवाब देते हुए कहा कि उसे वो अंगूठी घर के बाहर फुटपाथ पर पड़ी हुई मिली थी। उसने बताया कि उसे वो अंगूठी बहुत ही पुरानी और मामूली लग रही थी, इसलिए उसने जोसेफ को इस बारे में नहीं बताया। फिर रॉबर्ट ने अपनी दराज से अंगूठी निकालकर जोसेफ को दे दी।
दोस्तों जोसेफ की तरह अगर आप भी अपने सबकॉन्शियस माइंड से सवाल पूछेंगे तो आपको भी जवाब जरूर मिलेगा। अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको तुरंत जवाब नहीं देता है तो आपको सब्र रखने और अपने सबकॉन्शियस माइंड की ताकत पर भरोसा करने की जरूरत है। ओवरकमिंग फियर थ्रू सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों आपका सबसे खराब डर क्या है? क्या आपको पब्लिक स्पीकिंग, स्विमिंग, हाइकिंग करने से या फिर किसी और चीज से डर लगता है? चाहे आप किसी भी चीज से डरते हो, ये याद रखें कि उसका कोई ना कोई हल जरूर है। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को स्ट्रॉन्ग बने रहने के लिए कहेंगे तो आप स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। अपने डर से भागने के बजाय उसका सामना करें। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज करना चाहते हैं तो इस टेक्निक को फॉलो करें। सबसे पहले एक ऐसे कमरे में बैठ जाए जहां आप रिलैक्स कर सकते हैं। अपने शरीर को कुर्सी पर रिलैक्स करने दे और अपना सारा स्ट्रेस रिलीज कर दे। अब आंखें बंद करें, फिर खुद को वो चीज करते हुए इमेजिन करें जिससे आपको डर लगता है। उसी काम को बार बार करते हुए करीब 10 मिनट तक इमेजिन करते रहे। इस एक्सरसाइज को दिन में 3 बार करें और फिर रिजल्ट देखकर हैरान हो जाएंगे आप। एक जवान लड़की सिंगर बनना चाहती थी। उसकी आवाज बहुत अच्छी थी, लेकिन फिर भी वो स्टेज पर जाने से डरती थी। उसने कई ऑडिशंस भी दिए थे, लेकिन हर बार वो फेल हो गई थी। लोगों के सामने गाने के डर से पता नहीं उसका गाना कैसे बेसुरा हो जाता था। उस लड़की को विश्वास था कि अगर वो लोगों के बीच गाएंगी तो पक्का हार जाएगी। क्योंकि वो ऐसा सोचती थी, इसीलिए उसके सबकॉन्शियस माइंड ने इस बात को सच बना दिया था। क्योंकि वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये सिग्नल भेज रही थी कि वो फेल हो जाएगी, इसीलिए वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रही थी। उसने अपने डर को भगाने के लिए इस टेक्निक का यूज किया। वो एक कमरे में दिन में 3 बार बैठने लगी। वो आंखें बंद करके अपने शरीर को रिलैक्स करने लगी। उसने अपने मन को शांत रखने की कोशिश की और पॉजिटिव बातें सोचना शुरू किया। उस शांति के पल में उस लड़की ने अपने डर को कम करने की कोशिश की। उसने 10 बार ये बात रिपीट की कि उसकी आवाज बहुत सुरीली है और वो स्टेज पर शांत होकर अच्छी से परफॉर्म कर रही है। इस रूटीन को लगातार हफ्तों तक फॉलो करने के बाद उस लड़की में जबरदस्त कॉन्फिडेंस आया। एक बार फिर से वो ऑडिशन के लिए गई और इस बार वो सक्सेसफुल भी हुई। दोस्तों जब भी आपको किसी बात से डर लगे तो उससे दूर नहीं भागना चाहिए, बल्कि डटकर उसका मुकाबला करना चाहिए। अपने सबकॉन्शियस माइंड से बात करने से आपको और स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट बनने की पावर मिलेगी। तो दोस्तों अब वक्त आ गया है कि अब हम इस समरी के कंक्लूजन पे आए। दोस्तों सबकॉन्शियस माइंड ब्रेन का वो हिस्सा है जो सिर्फ तब काम करता है जब हम अवेयर नहीं होते हैं, यानी जब हमें पता नहीं होता है। यह इंफॉर्मेशन को ऑटोमेटिकली याद रखकर उसे कनेक्ट करने के लिए जिम्मेदार होता है। ये किसी भी तरह के प्रॉब्लम के लिए स्मार्ट सॉल्यूशन निकालने के लिए भी जिम्मेदार होता है। इस समरी में आपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच के फर्क को समझा। सबसे पहले आपने जाना कि कॉन्शियस माइंड को ऑब्जेक्टिव माइंड भी कहा जाता है। ये हमारे 5 सेंसेस की मदद से बाहर के माहौल के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए जिम्मेदार है, जबकि सबकॉन्शियस माइंड एक क्रिएटिव माइंड है जो कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। दूसरा आपने सीखा कि सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए पैसा और सक्सेस अट्रैक्ट करने में मदद करता है। आपने सीखा कि अमीर बनने के लिए आपको अमीरों की तरह सोचने की जरूरत है। तीसरा आपने सीखा कि अपने माइंड तक पॉजिटिव मैसेज भेजने के लिए उसे सजेशन दे। जैसे शराब की लत छुड़ाने के लिए आप खुद से कह सकते हैं कि मैं शराब पीने की लत से आजाद हो गया हूँ। चौथा आपने सीखा कि बीमारी माइंड से शुरू होती है। हेल्दी बनने के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बताने की जरूरत है कि आप बिल्कुल ठीक है। पांचवा, हमने जाना कि एक खुशहाल शादी के लिए सही पार्टनर चुनना कितना जरूरी है। खुद पर भरोसा रखने से और पॉजिटिव सेल्फ टॉक करने से सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए सही साथी चुनने में भी आपकी मदद करता है। छठा, हमने जाना कि सबकॉन्शियस माइंड के पास सॉल्यूशन का भंडार होता है। जब भी आप किसी मुश्किल में हो तो आप मदद के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड पर डिपेंड कर सकते हैं। अब जब आप जान चुके हैं कि सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल होता है, तो आपको ज्यादा हेल्दी, सक्सेसफुल और खुशहाल जिंदगी जीने से कोई नहीं रोक सकता। तो
तो फाइनली अगर आप इस समरी के एंड तक पहुंच गए हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत ही कम लोग होते हैं जो नॉलेज के ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, वरना आप कहीं और भी अपना टाइम वेस्ट कर सकते थे। तो दोस्तों ये थी आज की समरी जो यहाँ पे खत्म होती है। ऐसे ही और समरीज सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।